अगला विषय है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। कुछ कच्चा माल जैसे कि मिट्टी आसानी से तथा सभी स्थानों पर उपलब्ध थी, परंतु कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जो हैं वो जलोढ़ मैदानों से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने जो मिले हैं वह इस बात का प्रमाण है कि सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का यह एक महत्वपूर्ण साधन था। सिंधु और इसकी उपनदियाँ, इनके नदी मार्गों के साथ साथ तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा निवासी जो हैं वो शिल्प उत्पादन हेतु माल करने के कई तरीके अपनाते थे। इनमें से एक जो काफ़ी प्रचलित था वह था कि उन स्थानों पर बस्तियां स्थापित करना जिन स्थानों पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए नागेश्वर और बालाकोट में शंख आसानी से उपलब्ध था। इसके अलावा अफगानिस्तान में सोरतुघई जो कि लाजवर्द मणि का सबसे अच्छा स्रोत था। इसके अलावा लोथल जो कि कार्नेलियन पत्थर और शैलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से और राजस्थान से तांबे, इन सब की प्राप्ति इन स्थानों से आसानी से हो सकती थी। इसीलिए इन स्थानों पर बस्तियों की स्थापना की गई। इसके अलावा खेतड़ी क्षेत्र में मिले जो साक्ष्य हैं उन्हें पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के जो मृदभांड हैं वो हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे। यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपन्नता मिली थी। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि इस क्षेत्र के जो निवासी थे वे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। हड़प्पा सभ्यता का सुदूर प्रदेशों से भी संपर्क था। इनमें से एक जो मुख्य था वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। साथ ही साथ मगान जो आधुनिक ओमान है उनसे भी इनके व्यापारिक संपर्क जो है वो पुरातत्वविदों ने खोजे हैं। सुतकांगडोर तथा लोथल इन स्थानों से मेसोपोटामिया तथा ओमान के निवासियों के साथ व्यापार किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि ओमान से भी संभवतः तांबा जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं व्यापार के माध्यम से मंगाते थे। इसके अलावा ओमान में एक हड़प्पाई मर्तबान मिला है, चित्र 1.17 में जो है, और इसके ऊपर ये काली विशेष प्रकार की मिट्टी की परत चढ़ाई गई है जिससे कि इनके अंदर रखे जाने वाले जो तरल पदार्थ है उनका रिसाव जो है वो रुक जाता था। तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, अर्थात शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्ष और सहस्त्राब्दी 1000 वर्ष। इस प्रकार तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का अर्थ हुआ 3000 साल पहले ईसा के जन्म से, यानी वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि लगभग 5000 साल पहले। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जैसा कि पहले मैंने बताया कि ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, वहाँ तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रमाण हैं जो कि इस बात को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से इनका संपर्क अन्य देशों से था। इनमें हड़प्पाई मोहरे मिली हैं, बाट मिले हैं, पासे मिले हैं तथा मनके मिले हैं। मेलुहा शब्द का इस्तेमाल मेसोपोटामिया के निवासी करते थे। मेलुहा संभवतः उन्होंने हड़प्पाई क्षेत्र के लिए ही प्रयुक्त किया है। मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन में हड़प्पा सभ्यता के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो मेलुहा ही हुआ है, और इस लेख में वे विभिन्न उत्पादों का उल्लेख करते हैं जिनमें कार्नेलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों का वर्णन जो है वो मिलता है। इसके अलावा काफ़ी बड़े स्तर पर मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता की मोहरें भी मिली हैं।